जी अज़ीज़ तलबा, हम बाब नंबर 1 का एक और लॉन्ग क्वेश्चन नज़रिया पाकिस्तान की असास जो है वो इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। नज़रिया पाकिस्तान की असास ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं कि नज़रिया पाकिस्तान की जो असास है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। उसमें अकायद व इबादात, अदल व इंसाफ, मसावात, जमहूरियत का फ़रोग़, अख़ुवत व भाईचारा और शहरी हुकूक़ व फ़राइज़, ये तमाम चीज़ें नज़रिया पाकिस्तान की असास में हैं। अब इनकी डिटेल पढ़नी है। तो सबसे पहले हम जो इसकी असास में है नज़रिया पाकिस्तान की, उसमें अकायद और इबादात, उसको डिस्कस करेंगे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर फिर आपकी टेक्स्ट बुक के जो आखिर में मश्क है उसमें इस लॉन्ग में से भी कुछ शॉर्ट बने हुए हैं। उसमें शॉर्ट कौन कौन से बने हुए हैं? उनमें से एक ये है कि अक़ीदा तौहीद से क्या मुराद है। ये आपका 2 नंबर का सवाल है। दूसरा एक सवाल आपका लिखा हुआ है कि अक़ीदा रिसालत से क्या मुराद है। ये भी आपका 2 नंबर का सवाल है। बहरहाल ये तफसीली जवाब भी है और मुख्तसर जवाब भी है। तो सबसे पहले वाला जो है अकायद व इबादात, उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से हम रीडिंग करेंगे। अकायद व इबादात, बिलीव्स एंड प्रेयर्स। पाकिस्तान के क़याम का मुतालबा किया गया तो इसके पस मंज़र में ये सोच भी कार फरमा थी कि मुसलमान अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और इबादत की अदायगी में कोई रुकावट महसूस न करें। क्यों कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब मुसलमानों का इक़्तिदार था हिंदुस्तान में तो मुसलमानों को अपनी इबादत के लिए अपने अकायद के मुताबिक अमल करने में और इबादत को अदा करने में कोई मुश्किल न थी, कोई प्रॉब्लम न थी। लेकिन जैसे ही मुसलमानों का इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो सबसे पहले जो इस्लामी नज़रिए की बुनियाद थी अकायद व इबादत, उस पर हमले होने शुरू हो गए और मुसलमानों को अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में और अपनी इबादत को अच्छे तरीके से अदा करने में मुश्किलात पेश आनी शुरू हो गई। इक़्तिदार में जो हुकूमत थी अंग्रेज़ों की, उनकी तरफ से भी और वहाँ की अक्सरियती आबादी यानी कि हिंदुओं की आबादी, उनकी तरफ से भी मुसलमानों को इस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने में भी मुश्किलात हुई, कुर्बानी करने में मुश्किलात हुई। मुसलमानों के अक्सर इलाकों में फसादात शुरू हो जाते थे। हिंदुस्तान के अक्सर इलाकों में गाय को ज़िबा करने के इशू पर मुसलमानों के नज़दीक गाय ज़िबा करना हलाल है, हिंदुओं के नज़दीक ऐसा अच्छा नहीं है, वो उनको देवता का दर्जा देते हैं। और भी मुसलमान जब नमाज़ पढ़ते तो हिंदू अपने वहाँ पे जुलूस ले आते और शोर मचाते, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा करते ताकि मुसलमानों की इबादत में खला हो और भी मुसलमानों को मुश्किलात पेश आई। तो ये सोच कर फरमा थी कि मुसलमान अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके और इबादत की अदायगी में कोई रुकावट महसूस ना करें। अब कौन से अकायद जिसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें? अकायद में तौहीद, रिसालत, आखरत, मलाइका और इल्हामी कुतुब पर ईमान लाना शामिल है। इनके मजमूए को ईमान कहते हैं। ये आप 9th की क्लास के इस्लामियात में भी ये चीज़ पढ़ेंगे कि इस्लामी अकायद में 5 बुनियादी चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके हैं। तौहीद, रिसालत, मलाइका पर ईमान, इल्हामी किताबों पर ईमान और आखिरत पर ईमान। ये 5 बुनियादी चीज़ें हैं जो इस्लाम के बुनियादी अकायद में से हैं। बुनियादी अकायद ये 5 हो गए। इसी तरह 5 बुनियादी अरकान हैं जिसमें कलमा शहादत पहला, जिसको सिर्फ कलमा भी बोलते हैं, कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये 5 अरकान हैं। और वो जो पहले हम पढ़ चुके हैं वो पहले 5 अकायद हैं। अकायद को मानना है, फिर इन 5 अरकान पर अमल करना है। तो इन 5 के मजमूए का नाम जो अकायद में मैंने बोले हैं उनके मजमूए को ईमान कहते हैं। पहला पढ़ते हैं जी, तौहीद और रिसालत इस्लाम का पहला रुकन है। अब हम सिर्फ अरकान को डिस्कस करें। अकायद और इबादत में अकायद में ये चीज़ 5 आ गई थी, तौहीद, रिसालत, आखरत, मलाइका और इल्हामी कुतुब पर ईमान, ये आपके अकायद थे। इन अकायद के मजमूए को नाम ईमान कहते हैं। अब जो 5 अरकान हैं, रुकन जो हैं, जिसमें तौहीद, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज शामिल हैं, उनमें से पहला जो कलमा जिसको कहते हैं कलमा शहादत, उसमें 2 चीज़ों का हम इकरार करते हैं, तौहीद का भी और रिसालत का भी। ये इस्लाम का पहला रुकन है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये तौहीद पर ईमान लाने से क्या मुराद है और रिसालत पर ईमान लाने से क्या मुराद है। ये आपके मुख्तसर सवाल भी बनते हैं इस चैप्टर के, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। मैं इसको दोहराता हूँ, ये निशान भी लगे आपको, मैं बताता हूँ यहाँ पर। तौहीद से मुराद ये है कि अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक व मालिक है। अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक व मालिक है।
अजीज़ तलबा, यहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला कायनात का खालिक और मालिक, खालिक भी है मालिक भी है। खालिक मीन तख्लीक करने वाला, क्रिएट करने वाला। मालिक का मतलब होता है उसका ऑनर। ये क्या दो चीज़ें हैं? यहाँ पर ये बात समझ लेते हैं कि खालिक और मालिक होना ये दो चीज़ें हैं। जैसे कि ये मेरे हाथ में मोबाइल है, ये एक कंपनी का है, हवावे कंपनी का मोबाइल है। इसके खालिक कौन है? इसके खालिक, इसके तख्लीक करने बनाने वाले हवावे कंपनी है, लेकिन मालिक इस वक्त मैं हूँ। वो मालिक नहीं है। तख्लीक करने वाले वो हैं लेकिन मालिक नहीं है, और मैं मालिक हूँ लेकिन तख्लीक करने वाला नहीं हूँ। तो ये होता है बाज़ औक़ात कोई चीज़ जिसका खालिक होता है, बनाने वाला होता है, वो मालिक नहीं होता, और जो मालिक होता है वो तख्लीक करने वाला। दोनों में से मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो है इस पूरी कायनात का खालिक भी है, तख्लीक करने वाला, क्रिएटर भी वही है और उसका मालिक भी वही है। आगे चलते हैं जी। अल्लाह ताला खालिक का खालिक व मालिक है, इसका कोई शरीक नहीं, यानी कि अगर वो खालिक भी है और मालिक भी है तो उसका कोई पार्टनर नहीं है। वो बिला शिरकत गैर खालिक भी है और मालिक भी है, और ना ही कोई चीज़ इसके इल्म से बाहर है। पूरी कायनात के उलूम का वो अहाता किए हुए है। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये दोबारा मैं पढ़ता हूँ, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये आपके भी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन में ये है, आयत लिखी हुई होगी इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर, और आपने इसका तर्जुमा करना है। इसका तर्जुमा ये आपके पेज नंबर 5, पेज नंबर ये आपका 5 है, इसमें ये आपका ये तर्जुमा लिखा हुआ है कि बेशक इन्ना का मतलब बेशक, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अला कुल्ली हर एक शय पर, अला कुल्ली शै हर एक शय पर कदीर कादिर है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, यानी कोई शय उसकी कुदरत से बाहर नहीं। दोबारा बता दूँ, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इस आयत का तर्जुमा लिखना ये भी 2 नंबर का एक सवाल बनता है और अक्सर पेपर में आ जाया करता है। आगे चलते हैं। इंसान की हैसियत अल्लाह ताला के नायब की है, लिहाजा मुसलमानों पर अल्लाह ताला के अहकामात मानना लाजिम है। अल्लाह ताला के कादिर मुतलक होने और इंसान के नायब होने के अकायद से खुद ब खुद वाज़ेह हो जाता है कि इंसान अपनी ताकत की हद तक अमल पर कादिर है, लेकिन असल कुदरत अल्लाह ताला के हाथ में है। दोबारा इसको दोहराता हूँ जी कि यहाँ पर ये सवाल आपका 2 बनते हैं। अक़ीदा तौहीद वाला, ये जो पहला पॉइंट आपने पढ़ा है तौहीद और रिसालत वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें 2 पॉइंट बनते हैं। एक तो ये है कि अक़ीदा तौहीद या पहला जो कलमा रुकन है उससे क्या मुराद है, तो आप बताएं कि तौहीद से मुराद अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक व मालिक, कोई शरीक नहीं और कोई चीज़ के इल्म से बाहर नहीं, और इंसान की हैसियत अल्लाह ताला के नायब की सी है, वो इसके अहकामात को मानना लाजिम है। अल्लाह ताला के कादिर मुतलक और इंसान के नायब होने के कायद से खुद ब खुद वाज़ेह हो जाता है कि इंसान की ताकत के जो है उस अपनी ताकत के मुताबिक ही अमल कर सकता है। असल कुदरत अल्लाह ताला के हाथ में है। दूसरा सवाल बनता है कि इस आयत का तर्जुमा लिखें, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरा पॉइंट है अक़ीदा रिसालत। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि अक़ीदा रिसालत से क्या मुराद है। अक़ीदा रिसालत का मतलब है कि तमाम रसूलों पर ईमान लाना, एक रसूल पर नहीं, कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर आए, तमाम रसूलों पर ईमान लाना कि वो अल्लाह के बरहक नबी थे। दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए लाजिम है कि अक़ीदा रिसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाए। कोई अगर आदमी ये कहता है कि मैं तमाम नबियों को मानता हूँ लेकिन मैं एक नबी को नहीं मानता, हज़रत ईसा को नहीं मानता, या कोई कहे मैं हज़रत मूसा को नहीं मानता, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, तो वो इस्लाम के बुनियादी अकायद का इनकार कर रहा है। वो आदमी दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो तमाम नबियों पर ईमान ना ले आए। किसी एतबार से भी इसमें शक व शुबा न किया जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल मानना अक़ीदा रिसालत का लाजमी जुज़ है। यहाँ ये बात समझने वाली है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को आखिरी रसूल मानना ये भी लाजमी जुज़ है। रसूल भी मानना है नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आखिरी रसूल मानना है। कोई आदमी कहे कि मैं नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तो मानता हूँ, रसूल तो मानता हूँ, लेकिन आखिरी नबी नहीं मानता, तो इसका मतलब है कि वो शख्स इस्लाम की बुनियाद से हटा हुआ है, इस्लाम के दायरे हयात से हटा हुआ है, बुनियादी चीज़ों से हट गया है। इसलिए अक़ीदा रिसालत से मुराद तमाम नबियों को मानना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना आखिरी रसूल के तौर पर, ये लाजिम है। अज़ीज़ तलबा, इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है।
जिसको मुकर्रर औक़ात के मुताबिक अदा करना फ़र्ज़ है। दरअसल अकामत दीन का वो नमूना है। अकामत सलात मीन सलात को कायम करना, नमाज को कायम करना, दीन को कायम करना है। नमाज को कायम करना, दीन को कायम करना ही है। अकामत सलात अकामत दीन का वो नमूना है जिसका हर रोज़ मुज़ाहरा होता है। अल्लाह ताला की अताअत का ऐसा ही निज़ाम पूरे मुआशरे में कायम होना चाहिए। नमाज जो है ये भी बुनियादी अरकान में से है। और एक बहुत खूबसूरत नज़म भी है ना, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है, एक रोज़ मोमिनो तुम्हें मरना ज़रूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस भी है कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि इस्लाम और कुफ्र में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। और क़यामत के दिन भी कहा जाता है कि सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। कुरान मजीद में भी नमाज के बारे में बार बार अहकाम आए हैं, बार बार हुक्म आया है कि अपनी नमाज को कायम किया जाए। इस्लाम का तीसरा रुकन रोज़ा है। अभी हम इबादत पढ़ रहे हैं। इस्लाम का तीसरा रुकन रोज़ा है। तमाम इबादत की तरह रोज़ा भी फ़र्ज़ का बेहतरीन इजहार है। नंबर 4 पे चौथा रुकन ज़कात है। ज़कात माली इबादत है और इस्लाम के मुआशी निज़ाम की पुख्तगी का ज़रिया है। ज़कात के निज़ाम की वजह से दौलत चंद हाथों में इकट्ठी होने की बजाय गर्दिश में रहती है और मुआशरे के गरीब तबके तक भी पहुँच जाती है। ज़कात जो है ये इबादत है, माली इबादत है और मुआशी लिहाज से तमाम उसूलों का इहाता करती है। जैसे कि पहले भी बयान हो चुका कि इस्लाम जो है वो एक नज़रिया हयात है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। उसमें मुआशी पहलू से इस्लाम ने या इंसान ने या किसी गिरोह ने या किसी मुमलिकत में मईशत का अंदाज़ क्या होना चाहिए वो भी इस्लाम वज़ा करता है। और मईशत के अंदाज़ में ज़कात जो है ये बुनियादी हैसियत है। ज़कात का निज़ाम जो है जिस मुल्क में राइज अच्छे तरीके से हो जाए, इंडिविजुअली या रियासती और हुकूमती सतह पर अच्छे तरीके से राइज हो जाए, तो वहाँ पर फिर गुर्बत नहीं रहती। इसकी बहुत बड़ी मिसाल आपने अक्सर पढ़ी होगी, खिलाफत राशिदा में भी ये चीज़ निज़ाम मौजूद रहा। बैतुल माल एक मौजूद था, वहाँ बैतुल माल में लोग अपनी ज़कात और उशर जो है वो जमा कराया करते थे और वहाँ से फिर तमाम इलाकों में ये डिस्ट्रीब्यूट होती थी, तकसीम होती थी। और एक ज़माना आया जब खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जिनको कई उलमा फ़ुक़हा जो है 5वां खलीफा राशिद भी कहते हैं, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में ये निज़ाम इतना मजबूत हो चुका था उस दौर तक आते आते कि कई सूबों में ज़कात भेजी गई तो ज़कात वापस आ गई। क्यों वापस आ गई? कि लेने वाला कोई नहीं था। इस हद तक इकॉनमी इस्टेब्लिश हो चुकी थी इस्लामी निज़ाम के तहत। इस्लामी निज़ाम हुकूमत को अपनाते हुए इस कदर मुस्तहकम हो गई थी कि गुर्बत का तसव्वुर नहीं था। हर आदमी साहिब इस्ताअत था, इतना था कि वो ज़कात लेने का हकदार नहीं था। कई सूबों से ज़कात जो है वो वापस आ गई थी। इतना बेहतरीन और ख़ूबसूरत निज़ाम है ये ज़कात वाला। आगे चलते हैं। हज इस्लाम का 5वां रुकन है जो साहिब इस्ताअत लोगों पर फ़र्ज़ है। साहिब इस्ताअत से मुराद वो लोग जिनके पास एक ख़ास मकदार में दौलत मौजूद हो और उनकी सेहत भी इसके ज़्यादा एक मामलात हैं। हज के मौका पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की पुकार, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। बहुत खूबसूरत ये पुकार। इस पुकार से मुसलमानों के इत्तेहाद और भाईचारे की ऐसी मिसाल है जो पूरी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आती। इत्तेहाद की और भाईचारे की। आप जो लोग गए हैं वो भी और जो नहीं गए वो टीवी स्क्रीन पर देखते होंगे कि तमाम दुनिया से आए हुए मुसलमान, चाहे वो जिस नस्ल से भी हैं, चाहे वो जिस रंग से भी हैं, चाहे वो जो भी बोली बोलते हैं, तमाम लोग एक ही लिबास में होते हैं। एक ही सफ़ेद रंग का लिबास होता है तमाम लोगों का, एक ही लिबास में, एक ही अंदाज में, एक ही बोली सबके ज़बानों पर राइज होती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये जो जब वहाँ पर सदा नजर आती, अल्लाह हम सबको ये मंजर दिखाए, आपको भी और मुझे भी। उस जो मंजर नज़र आता है वो इतना खूबसूरत है कि उसमें ये चीज़ झलकती है कि भाईचारा कितना है इस्लाम के।